हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम सेतु। मैं हूं राजीव मौर्य। दोस्तों, आज हम लोग भारत का प्राचीन इतिहास से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सतसहस्त्र संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो किस ग्रंथ का है? महाभारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितना है? 18 पुराण है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक किसके हैं? तो ये सारे संकेतक किसके हैं? पुराणों के हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इसमें कह रहा है, पुराण के 5 अभिलक्षण, इन्हें पंचलक्षण कहा जाता है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है सर्ग। इसमें क्या है? जगत की रचना या सृष्टि शास्त्र। दूसरे नंबर पे प्रतिसर्ग। इसमें क्या है? सृष्टि शास्त्र और ब्रह्मांड विज्ञान। तीसरे नंबर पे है वंश, संतों, देवताओं और राजाओं के वंशावली के बारे में। चौथे नंबर पे है मनवंतर। इसमें क्या है? ब्रह्मांडीय चक्र, एक कृत्यसत्ता के समय में दुनिया का इतिहास। पाँचवें नंबर पे है वंशानुचरितम। इसमें क्या है? चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं सहित शाही राजवंशों के वंश का लेखा जोखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण। सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन कह रहा, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ये शाक्त धर्म से संबंधित है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कह रहे कि शक्ति पुराण में कालिका पुराण 18 लघु पुराणों में से एक है। यह कामाख्या देवी की महिमा की बखान करता है। शाक्तवाद एक हिंदू संप्रदाय है जो शक्ति या देवी की पूजा पर केंद्रित है। यह पश्चिम बंगाल और असम जैसे पूर्वोत्तर भारत में अधिक प्रचलित है, जहां वे दुर्गा पूजा मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? सबसे पहले किस में पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो किस साहित्य में मिलता है? तो साहित्य का नाम ही है आचार रोग सूत्र। याद रखिएगा, आचार रोग सूत्र। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दे दिया जैन साहित्य और दूसरी तरफ दे दिया रचनाकार का नाम। आपको मिलाना है और बताना है कौन सही नहीं है। कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखा गया, नाम से ही पता लग रहा। परशिष्ट पर्व, ये हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। सम्रादित्य कथा, ये हरिविजय सूर्य के द्वारा नहीं लिखा गया, ये गलत है। ये हरिभद्र के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? हरिभद्र के द्वारा लिखा गया। कुवलयमाला किसके द्वारा लिखा गया? उद्योतन सूर्य के द्वारा, ये सही है। देखिए, हरिभद्र कौन सी रचना लिखे थे? सम्रादित्य कथा। हरिविजय सूर्य कौन थे? अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूर्य जी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो ये अकबर के टाइम के समय के थे, इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? किसी दी थी? हरिविजय सूर्य को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक में शामिल नहीं है? त्रिपिटक में कौन कौन से हैं? एक सुत्त पिटक है, सही है। विनय पिटक है, ये भी सही है। अभिधम्म पिटक, ये भी सही है। बुद्ध पिटक, ये गलत है, ये नहीं है। त्रिपिटक ग्रंथों की 3 मुख्य श्रेणियों में से जो सामूहिक रूप से बौद्ध सिद्धांत का गठन करते हैं, कौन कौन से? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बौद्ध साहित्य में मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? तो किस में मिलती है? महावंश में। अशोक के बारे में सूचना किस में मिलती है? महावंश में। इसमें देख लेते कुछ। तो इसका सही उत्तर महावंश है। बौद्ध का इतिहास, जो महावंश का एक हिस्सा है, में अशोक के बारे में पाठ है। महावंश को एक कविता के रूप में लिखा गया है, जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है।
6ठी शताब्दी ईस्वी में एक बौद्ध भिक्षु द्वारा रचित महाकाव्य बौद्ध कविता महावंश में मौर्य सम्राट अशोक के कई संदर्भ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। ये देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। कह रहा कि प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक जिसमें इतिहास के बारे में बताया गया हो। तो इसमें देखिए राजतरंगिणी, ये पुस्तक 12वीं सदी में लिखी गई थी, 12वीं ईस्वी में लिखी गई थी। जबकि मनुस्मृति, इंडिका और अर्थशास्त्र इससे पहले की पुस्तक है। लेकिन राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, तो ये एक ऐतिहासिक पुस्तक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए 12वीं सदी में कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी मध्यकालीन कश्मीर के इतिहास का मुख्य स्रोत है। यह संस्कृत भाषा में कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ द्वारा 12वीं सदी में लिखा गया था। आगे समझते हैं। मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख मनुस्मृति कहा जाता है। तो मनु द्वारा जो लिखा गया है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिनमें 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में तो 2964 श्लोक हैं। इस किताब की रचना ईसा के जन्म से 200-300 साल पहले हुई, यानी कि 200 से 300 ईसा पूर्व। आगे समझते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। और जो इंडिका है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया वो इन्हीं के काल में लिखा गया। तो ये भी पुस्तक कब का है? लगभग 3री या 4थी सदी में। आगे है अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा या चाणक्य द्वारा, ये 4थी सदी में लिखा गया था। तो ये सब पुस्तकें राजतरंगिणी से पुरानी हैं, लेकिन राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक पुस्तक है, उसमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। किसी खास स्थान के इतिहास के बारे में लिखा गया, उसमें कश्मीर का इतिहास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? फाहियान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका नाम फा से शुरू है, तो मैं बताया था ट्रिक, इसका नाम फा से शुरू है तो फोयू की हो जाएगा। लेकिन इसकी एक और रचना है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, ये भी इसकी रचना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? फिर से मैच वाला क्वेश्चन आ गया। एक तरफ दे दिया है विदेशी लेखक, दूसरी तरफ उसका रचना दे दिया है। हेरोडोटस, इसकी रचना हिस्टोरिका, एकदम सही है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका है, ये भी सही है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गया इंडिका है, ये भी सही है। एरियन कौन सा पुस्तक लिखे हैं? पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, ये गलत है। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी ये किताब किसी अज्ञात लेखक ने लिखा था। देखते एक्सप्लेनेशन। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी रोमन साम्राज्य और पूर्वी दुनिया के बीच समुद्री व्यापार की परिस्थितियों का वर्णन करने वाली एक पुस्तक है। लेखक एक अज्ञात यूनानी व्यापारी है, एक यूनानी व्यापारी था जिसका नाम, मतलब उस पुस्तक पे वो अपना नाम लिखा ही नहीं, तो लेखक का नाम का पता नहीं चल पाया। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिर मैच वाला क्वेश्चन आ गया, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ दे दिया चीनी यात्री, दूसरी तरफ दे दिया उसका आगमन काल। कह रहा कि फाहियान ये 375 से 400 ईसा के बीच में आया था, सही है। सुंग युंग ये भी एक चीनी यात्री है, ये 518 ईस्वी के आसपास आया, ये भी सही है। हेन सांग हर्षवर्धन के काल में आया था, ये भी सही है। इत्सिंग 1105 ईस्वी, ये गलत है। कह रहा कि इत्सिंग एक चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु था, ये भी याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, जो कि 672 से 695 ईस्वी में भारत आया था। वह सुमत्रा के रास्ते समुद्री मार्ग से भारत आया था और 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। 691 ईस्वी में इत्सिंग ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मलय द्वीपपुंज, ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेगा आपसे, इत्सिंग के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? तो भारत तथा मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण लिखा है, ये बौद्ध धर्म के बारे में लिखा है। उसमें नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? सर्वप्रथम मानव साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा की घाटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई है? सबसे पहले मानव कहाँ पे? अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब क्या? मनुष्य लिपि अथवा लेखन का कला विकसित नहीं किए थे। याद रखिएगा, उसमें लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसीलिए इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? मनुष्य ने लिखना कला विकसित कर लिया था। गलत है ये। मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। आग का आविष्कार कर लिया था, ये सही है। आग का आविष्कार प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ था, लेकिन इसलिए इसको प्राग ऐतिहासिक काल नहीं कहते कि आग का आविष्कार हुआ था, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है उसे क्या नाम दिया गया है? पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। नहीं, यहाँ तो लोग लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे, तो लिखे ही नहीं थे, तो उनकी लिपि के पढ़ने की बात ही नहीं है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। ये सही है, क्योंकि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आता है और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ये क्या थे? ये एक थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये आंसर सही हो जाएगा। जॉन मार्शल कौन थे? ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। जेम्स प्रिंसेप, ये अशोक के शिलालेख को पढ़ने में पहली बार सफलता प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किसमें पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सबसे पहले देखिए, भारतवर्ष का उल्लेख महाभारत में मिलता है, लेकिन इसमें महाभारत ऑप्शन नहीं है, तो इस ऑप्शन के अनुसार अष्टधाई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यव्रत पड़ा? तो किसका निवास स्थान था? आर्यों का निवास स्थान था, इसीलिए भारत का नाम आर्यव्रत पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है। पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय क्या है? शिलालेखों का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिर आ गया मैच द फॉलोइंग से। एक तरफ अभिलेख दे दिया है, दूसरी तरफ उसके शासक दे दिए हैं। मैच करते हैं। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है, ये एकदम सही है। देवपाड़ा अभिलेख यशोधर्मन, नहीं ये गलत है, ये विजय सेन का है। ये विजय सेन का अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का, ये सही है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी का, ये भी सही है। देवपाड़ा अभिलेख जो बांग्लादेश में है, ये सेन वंश के शासक विजय सेन का है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।